व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, काल सर्प दोष को लेकर काफ़ी लोग भयभीत रहते हैं। हमारे कई दर्शकों द्वारा भी काल सर्प दोष के संबंध में कमेंट किए गए हैं और यह भी जानना चाहा है कि क्या हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है और यदि है तो इसके निवारण के लिए क्या किया जा सकता है। तो आज आप सभी लोगों की भावनाओं के अनुरूप आज इस वीडियो में हम आपको काल सर्प दोष क्या होता है और आप स्वयं कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और हमें कैसे मालूम चले कि हम काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, बाधित हैं। इन सब बातों की जानकारी इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं और साथ ही काल सर्प दोष होने पर उसके निवारण हेतु कुछ आसान उपायों की जानकारी भी शेयर करने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में सारी जानकारी शेयर करूंगा, लेकिन जानकारी शेयर करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यह जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लेना आवश्यक है कि काल सर्प दोष होता क्या है। दोस्तों, काल सर्प दोष हमेशा अशुभ नहीं होता है। इसके शुभ फल भी हो सकते हैं, परंतु शुभ योग होने के पश्चात भी, शुभ योग होने के बावजूद भी इसके अशुभ फलों से आप बच नहीं सकते हैं। इसके अशुभ फलों को आपको भोगना ही होता है। तो अब समस्या यह है कि हम काल सर्प दोष का पता कैसे लगा सकते हैं या पता कैसे लगाएं। तो इसके लिए मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं। पहला, सबसे आसान तरीका तो यह है कि आप अपनी कुंडली को देखकर पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है और आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। लेकिन यदि आपके पास अपने जन्म का दिनांक या समय ही मालूम नहीं है कि आपका सही जन्म समय और सही जन्म दिनांक क्या है, तो ऐसे जातकों को पता ही नहीं चलता कि वह काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। और दोस्तों, काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को अनेक समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और काल सर्प दोष के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। तो उन लक्षणों को जानकर, पहचान कर यह पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है अथवा नहीं। तो यदि आपके पास आपकी कुंडली है तो आप यह बड़ी ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। इसके लिए आपको किसी ज्योतिष विशेषज्ञ के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपनी कुंडली को देखकर यह पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। तो दोस्तों, काल सर्प शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, काल और सर्प। और हमारी कुंडली में कुल 9 ग्रह होते हैं और जब हमारे 7 ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं तो यह काल सर्प योग को बनाते हैं। आइए इसे साधारण शब्दों में समझते हैं। राहु को सर्प का मुख माना जाता है और केतु को सर्प की पूंछ माना जाता है। तो आप कल्पना कीजिए, एक सर्प है, उसका मुंह और पूंछ। तो यदि आपके सभी ग्रह सर्प के मुंह से लेकर पूंछ तक आ जाते हैं तो यह काल सर्प दोष की ओर संकेत करता है। आइए इसे और अधिक समझते हैं। स्क्रीन पर आपको एक कुंडली दिखाई दे रही है, इसे आप गौर से देखिए। दूसरे घर या दूसरे भाव में केतु विराजमान है और 8वें भाव में राहु विराजमान है और शेष 7 ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ रहे हैं। तो यह काल सर्प को दर्शाता है। यह कुंडली काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति की कुंडली है। अब यह आवश्यक नहीं है कि पहले केतु और बाद में राहु हो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले राहु हो और बाद में केतु हो, तब भी काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसे और अधिक समझने के लिए यदि हम कुंडली को 2 त्रिभुज आकार में बांट दें, यानी 2 त्रिभुज में हम कुंडली को काट दें और यदि एक त्रिभुज में सारे ग्रह आते हैं और दूसरे त्रिभुज में राहु या केतु आता है और ठीक उसके सामने राहु या केतु आता है, तब भी काल सर्प दोष का निर्माण होता है। यानी कि एक कोने में राहु होगा तो दूसरे कोने में केतु होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने
उसी कुंडली को जिसे पहले दिखाया गया था, जिसमें काल सर्प दोष था, को 2 त्रिभुजों में बांट दिया है। और अब आप आसानी से समझ सकते हैं, आप देख रहे हैं कि दूसरे भाग में कुंडली का जो त्रिभुजाकार भाग दिखलाया गया है उसमें 8 ग्रह स्थित हैं तथा त्रिभुजाकार कुंडली के दूसरे घर में केतु स्थित है। और यदि हम इन कुंडलियों को मिला दें तो केतु के ठीक सामने 8वें घर में राहु स्थित है तथा शेष सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में हैं, या फिर यूँ कहें कि एक ही त्रिभुज में स्थित है। यानी जब एक ही त्रिभुज में हमें 8 ग्रह मिलते हैं और कोने में राहु या केतु मिलता है तो यह काल सर्प दोष की ओर इंगित करता है। अब यदि इसके विपरीत राहु और केतु को छोड़कर अन्य सारे ग्रह पहले भाग के त्रिभुज में होते और राहु व केतु में से कोई एक पहले भाग में स्थित होता और ठीक उसके सामने राहु और केतु होता, तब भी काल सर्प दोष इस कुंडली में होता है। कुल मिलाकर एक शब्द में कहा जाए, जब राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाए, यानी पहले राहु या केतु आए और फिर सारे ग्रह आए और उसके बाद में अंत में राहु या केतु आ जाए, तो यह कुंडली में काल सर्प दोष को दर्शाता है। दोस्तों, मैं सोचता हूँ आपको काल सर्प दोष कैसे देखा जा सकता है समझ में आ गया होगा। अब यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो काल सर्प दोष के कुछ विशेषताओं को, कुछ लक्षणों को पहचान कर आप समझ सकते हैं कि आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। जो व्यक्ति काल सर्प दोष से पीड़ित होता है उस व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को मृत्यु होने के सपने अधिक आते हैं। ऐसे व्यक्ति को अधिकतर सपने में अपने घर के सदस्यों की मृत्यु दिखाई देती है और काल सर्प दोष होने पर उस व्यक्ति के जीवन में रोजगार में दिक्कत आती है। बेरोजगारी से वह परेशान होता है और यदि उसके व्यापार है तो व्यापार में बरकत नहीं होती है। और काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति लगातार दुर्घटनाओं से पीड़ित रहता है। तो यदि लगातार दुर्घटनाएं होती है तो दुर्घटनाएं होना काल सर्प दोष की ओर संकेत करता है। और काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतर संतानहीन होते हैं और यदि संतान हो भी जाए तो उसकी प्रगति में बाधा आती है। और दोस्तों, विवाह में अनावश्यक विलंब होना भी काल सर्प दोष की ओर इंगित करता है। काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है और काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति परेशानी आने पर स्वयं को अकेला महसूस करता है। काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति के घर में सदैव तनावपूर्ण स्थिति रहती है। और दोस्तों, काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति के प्रभाव घर के सदस्यों पर भी होता है। ऐसे व्यक्ति के घर के सदस्य भी बार बार बीमार होते हैं। और दोस्तों, ऐसे व्यक्ति अपनी निजी इच्छाओं को किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाते हैं, जाहिर नहीं होने देते हैं और उन्हें सपने में अपने शरीर पर सांप लौटते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा घबराहट रहती है और वह हर समय बेचैन रहता है। और दोस्तों, काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को ऊंचाई पर जाने से और सुनसान स्थान पर जाने से भी डर लगता है। तो यदि इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि यह लक्षण काल सर्प दोष के हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी अच्छे ज्योतिष विशेषज्ञ से सलाह लेने की आवश्यकता है। और अब यदि कुंडली में काल सर्प दोष है, आपको पता लग चुका है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो उसके निवारण हेतु आपको कुछ उपाय बता देते हैं। कुछ उपाय आप कर सकते हैं, तो आइए उन उपायों को जानते हैं। दोस्तों, काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए आप नित्य शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाइए या फिर कच्चा दूध ही चढ़ाइए और किसी ऐसे मंदिर में शिवलिंग पर नाग चढ़ाकर आइए जहां पहले से शिवलिंग पर नाग स्थापित ना हो। और दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र काल सर्प दोष निवारण का बड़ा ही आसान और प्रभावशाली उपाय है। अतः नित्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, इससे राहु और केतु का प्रभाव भी कम होता है। और काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने का सबसे सरल उपाय यह है कि आप श्रावण मास में सावन में प्रतिदिन रुद्राभिषेक करवाइए। शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करवाइए। महामृत्युंजय मंत्र की एक माला प्रतिदिन आवश्यक रूप से अनिवार्य रूप से जाप करिए और नित्य शिव परिवार का पूजन करिए। और दोस्तों, शिवलिंग पर नित्य मिश्री मिला हुआ मीठा दूध चढ़ाइए। काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए आप एक नारियल का गोला लीजिए और इसमें एक छोटा सा होल यानी एक छोटा सा छेद कर लीजिए
और इसमें 7 प्रकार के अनाज डालकर किसी बहते हुए जल में इसे प्रवाहित करके आइए। और दोस्तों, काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए आप एक सर्पाकार अंगूठी विधिवत सिद्ध करके इसे अपनी मध्यमा अंगुली में धारण करिए। यह सर्पाकार अंगूठी आपको बाजार में रेडीमेड बनी हुई भी मिल जाएगी। और नित्य अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लीजिए, यह भी आपके काल सर्प दोष को कम करता है। और दोस्तों, घर के दरवाजे पर चांदी से बना हुआ स्वास्तिक और प्रवेश द्वार के दोनों ओर धातु से बने हुए नाग लगाइए। काल सर्प दोषों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए एक बड़ा ही आसान उपाय यह है कि आप एक पीला कपड़ा लीजिए और इसमें अपनी श्रद्धा अनुसार गेहूं डालकर एक पोटली बना लीजिए और इसे किसी गरीब व्यक्ति को दान कीजिए। और इसके तुरंत बाद ही 500 ग्राम धनिया लीजिए और इसे किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित करके आइए। और यह उपाय आप प्रति माह कीजिए। और दोस्तों, 12 राशियों में 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं और 12 लग्नों में 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। इस प्रकार कुल 288 प्रकार के काल सर्प दोष हो सकते हैं, लेकिन यह उपाय लगभग सभी प्रकार के काल सर्प दोषों के लिए प्रभावी होते हैं। और यदि आप काल सर्प दोष से अधिक परेशान हैं, विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, तो आप किसी ज्योतिष विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी काल सर्प दोष के बारे में विस्तृत जानकारी। तो दोस्तों, यह जानकारी है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।